ओके, सो लेट मी टेल यू समथिंग वेरी क्विकली, जो अगर आप जितना जल्दी सीखते हो उतना ही ज़्यादा आपकी फिटनेस जर्नी सिंप्लीफाई हो पाएगी। जो ये डाइटिंग का माइंडसेट है ना, जो हमने ओवर द कोर्स ऑफ टाइम बिल्ड किया है, हो सकता है फैट लॉस करना है या मसल बिल्ड करनी है तो डाइट फॉलो करनी है, वो पूरा माइंडसेट अभी आपको हटाना पड़ेगा। एंड दिस इज आई एम टेलिंग यू फ्रॉम द एक्सपीरियंस, फ्रॉम टॉकिंग टू अ लॉट ऑफ पीपल ऑन द डिस्कवरी कॉल, कि ये एक रीअकरिंग पैटर्न है कि मैं कीटो फॉलो कर रहा था, मैं पेलियो फॉलो कर रहा था, मैं कार्निवोर फॉलो कर रहा था, एंड बिकॉज ऑफ वॉट एवर रीजन नाउ आई एम गेनिंग द वेट बैक। तो हो सकता है कि प्री कोविड आपने 15 केजी 10 केजी लूज़ किया, बट अभी आप उसको सस्टेन नहीं कर पा रहे हो। इसका सिंपल सा रीज़न ये है कि यू आर नॉट प्रायोरिटाइजिंग, यू आर नॉट लुकिंग एट द थिंग्स दैट यू कैन सस्टेन, बट यू आर जस्ट ट्राइंग टू फॉलो इट फॉर अ शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम। नाउ किसी मेटाबॉलिक क्राइसिस में it can be a really good tool, but here I'm not addressing to those people. I'm addressing to the people who just want to lose fat, get fitter and understand a better system. डाइटिंग का माइंडसेट हटाओ एंड अंडरस्टैंड करो आपके जो फूड आइटम्स हम कंज्यूम कर रहे हैं, रोटी राइस दाल चावल, दीज आर द फूड आइटम्स, ये बैड नहीं है, दे आर नॉट द बैड फूड चॉइसेस, बट द वे वी आर ईटिंग दैम इज़ बैड। द वे वी आर सिस्टमाइजिंग प्रायोरिटाइजिंग द प्लेट, द वे वी आर स्ट्रक्चरिंग इट, उसमें प्रॉब्लम है। तो इसमें मैं ये नहीं बोलूँगा कि मैं आपको कोई एकदम से एक शॉर्ट टिप दे रहा हूँ। व्हाट आई एम आस्किंग यू, आई एम एनकरेजिंग यू टू लर्न मोर अबाउट न्यूट्रिशन, प्रोटीन, फैट, कार्ब्स, फाइबर कहाँ से आता है। एंड आप देखो कि जब आप एक प्लेट बिल्ड कर रहे हो तो उसमें मल्टीपल लेयर्स ऑफ कार्ब्स मत डालो, लाइक राइस रोटी दाल, एक ही पापड़ सब एक ही मील में है। इसको और सिंप्लीफाई करना है तो मैक्सिमम 2 कार्ब या मैक्सिमम 1 कार्ब ईच मील रखो आप, एंड देन पुट सम इम्पॉर्टेंस टू द प्रोटीन, पुट सम इम्पॉर्टेंस टू द फैट। तो यहाँ पे कंप्लीट रिडक्शन की तो बात ही नहीं है। जैसा मैंने बोला कि अगर आपका गोल केवल फैट लॉस है एंड यू वांट टू सिस्टमाइज एंड सिंप्लीफाई योर फिटनेस रूटीन, क्योंकि एज अ 9 to 5 अगर आपकी जॉब है या आप बिजनेस ओन करते हो, इट इज़ इम्प्रैक्टिकल फॉर यू टू फॉलो द डाइटिंग लाइफ स्टाइल, राइट, जो टिपिकल डाइटिंग होती है। देर आर नो इंसेंटिव्स इन्वॉल्व फॉर यू, यू आर नॉट एन एथलीट, यू डोंट हैव टू कम्पीट ऑन द स्टेज। सो वो कोई मोटिवेशन नहीं है कि मैं जितना ब्लैंड जितना बोरिंग खाना खाऊंगा। बोरिंग व्हेन आई से दैट, व्हाट डू आई मीन कि यहाँ पे बॉइल्ड फूड आइटम्स की बात कर रहा हूँ, बहुत सारे लोग ये भी फॉलो करते हैं। देर आर नो इंसेंटिव इन्वॉल्व, तो आपको करना नहीं है कि नमक छोड़ दिया, सोडियम कम हो रहा है तो वाटर वेट जा रहा है एंड यू आर चेजिंग दैट। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, योर वर्क स्ट्रेसेस आर ऑलरेडी ऑन अ हायर साइड, एंड यू आर अ काइंड ऑफ पर्सन जिसको फिटनेस ऐसे रखनी है कि वो आपके लाइफस्टाइल का पार्ट बन जाए। इट कैन बिकम एन ऑटो पायलट रिस्पॉन्स ऑफ योर डे, ऑफ योर रूटीन, दैट टेक्स सम टाइम। बट वो टाइम भी आप तभी दे पाओगे ना जब ये अवेयरनेस होगी। जब भी मैं कॉल पे जाता हूँ ना, कोई भी बोलता है कि भी क्या डाइट कर फॉलो करनी है, सबसे पहले मैं ये मिथ ही खत्म करता हूँ कि हम डाइट फॉलो नहीं करने जा रहे हैं। वी आर गोना सिस्टमाइज द फूड जो हम शुरू से खाते आ रहे हैं, क्योंकि वो प्रूफ है कि हमारे गट में जाके वो अच्छे से डाइजेस्ट होता है। एंड देन बेस्ड ऑन दैट वी आर गोना स्ट्रक्चर एंड लर्न द पोर्शन साइज मेथड। एंड अगर कोई फूड इरिटेशन देता है तो उसको हम एलिमिनेट करेंगे। बट देर इज नो नीड फॉर यू टू फॉलो अ नेम डाइट फॉर द सेक ऑफ लूजिंग वेट। लूजिंग वेट इज द ईजी पार्ट, you just have to take care of the calorie balance. So this is where I'm encouraging you to learn more about nutrition, protein, fat, carbs, and how to systemize your plate, because that will make you independent. And the idea should be, even if you're working with me, मैं हमेशा बोलता हूँ get independent in 6 month, 1 year or 3 month, so that you can sustain the progress and you can be on your own। कि आप ट्रैवल कर रहे हो, ढाबे पे खा रहे हो, रेस्टोरेंट पे खा रहे हो, कोई फेस्टिवल आ गया, कोई सिकनेस है, यू कैन मूव एंड नेविगेट थ्रू दो सिचुएशन। क्योंकि अगर वो स्किल डेवलप नहीं की, सो इट्स हाईली अनलाइकली कि आप वॉट एवर वेट यू आर लूजिंग उसको आप रीगेन कर लोगे। सो अंडरस्टैंड दिस, इट्स वेरी क्रूशियल एंड इट विल हेल्प यू अलॉट।